अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामिईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर से आफियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा को इस करोना नामी मरज़ से महफूज फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। आप हज़रत आज सूरह बकरा का आगाज़ हो रहा है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि दरस जब शुरू करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी आरा से हमें नवाजें। कमेंट्स में जो है अपनी आरा से हमें नवाजें। सूरह बकरा की वजह तस्मिया। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। बेशतर सूरतों के नाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहनुमाई से उन्हीं सूरतों के अंदर आने वाली मबाहस तज़किरों की मुनासबत से नाम तजवीज़ फरमाए हैं। इसी तरह सूरह बकरा में गाय के मसले का जिक्र है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत का नाम सूरह बकरा तजवीज़ फरमाया। ये नाम महज सूरतों के नाम जो है महज अलामत के तौर पे हैं, यानी सिर्फ इससे पूरी सूरत के मज़ामीन की निशानदेही नहीं होती है। इसमें बेबहा मज़ामीन हैं, लेकिन यह कि चूँकि एक मज़मून इसमें गाय का भी है, इसलिए इस सूरत को सूरह बकरा कहते हैं। सूरह बकरा का नुज़ूल, ज़माना नुज़ूल जो है, सूरह बकरा की आखिरी आयत आमनर रसूल से आखिर तक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हुई है और सूरह बकरा के बेशतर हिस्से जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में नाज़िल हुए। इस सूरत को मदनी सूरत कहते हैं।
इसमें बेशतबाज आयात जो हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के आखिरी ज़माना में मदीना तैयबा की आखिरी ज़िंदगी में नाज़िल हुए। लेकिन जैसा कि सूद की ममानत की आयात हैं, लेकिन मज़मून की मुनासबत से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा में इनको शामिल फरमाया है। और मक्की दौर में नाज़िल होने वाली सूरह बकरा की आखिरी आयात को भी इसी में ज़म फरमाया है। ये तरतीब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहनुमाई से फरमाते थे। और शान नज़ूल सूरह बकरा का समझने से पहले ये बात ज़रूरी है कि सूरह बकरा की के 15-16 रकू जो है यहूद के गलत अकायद, यहूद की बदअमलियों और अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ के आमाल पर तनकीद करते हुए और असल अकायद, हकीकी अखलाक और सही अक़ीदा तौहीद क्या है उसकी निशानदही की गई है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में थे तो कुरान करीम नाज़िल होता तो उसमें मुखातब थे मुशरिकीन अरब। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, रियासत मदीना कायम फरमाई, तो मदीना तैयबा के इर्द गिर्द यहूद की बस्तियाँ आबाद थी। बहुत से कबाइल यहूद के कबाइल आबाद थे। और यहूद जो हैं वो अपने मजहब को बने इसराइल का विरासती मजहब समझते थे और यहूद अपने आप को सबसे आला समझते, जन्नत का हकदार समझते और नबियों की अपने आप को कहते कि हम नबियों की औलाद हैं, हम जो है जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं। सूरह बकरा में 15-16 रकूओं में इन्हीं के बद अकीदे और फिर इस्लाम के सही अकीदा, इन्हीं की बद नज़मी, फरसूदा ख्यालात, फरसूदा अमाल और फरसूदा इनकी मजहबी ज़िंदगी की निशानदही करते हुए इस्लाम की पुरनूर राह दिखाई गई है। यहूद जो थे तौहीद, रिसालत, आखरत, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, कब्र इसके कायल थे, लेकिन वो उन्हीं शरई उसूलों, उन्हीं शरई ज़ाब्तों को मानते थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की सूरत में नाज़िल हो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 19 सदियों पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से तशरीफ़ ले गए हुए 19 सदियाँ गुजर गई थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है 1272 क़ब्ल मसीह इनका इंतकाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसात मुबारका जो है 610 बादल मसीह है।
इस 19 सदियों में बनी इसराइल में वो इन्हतात, अखलाकी पस्ती, तमद्दनी, सियासी इन्हतात में इतना गिर चुके थे कि उनके अंदर मजहब का सिर्फ नाम रह गया था। उनका मजहबी ढांचा बेजान हो चुका था। उनके ख्यालात, उनके तफक्कुरात, उनके नज़रियात, उनकी अमली ज़िंदगी, उनकी सियासी ज़िंदगी, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है वो तौरात के मुनव्वर उसूलों से मेल नहीं खाती थी। लेकिन वो अपने आप को ये कहते कि हम जन्नत के हकदार हैं, हम नबियों के औलाद हैं, हम ही मुस्तहिक़ हैं अल्लाह के इनाम के। तो अल्लाह की ज़ात अक़दस ने इस सूरह मुबारक में यही निशानदही फरमाई है कि हकीकी अखलाक और हकीकी अकायद पहलू दर पहलू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में पेश फरमाए हैं। और ये भी बात वाज़ेह कर दी है कि देखो, एक उम्मत, पैगंबर की उम्मत जो बनी इसराइल है, ये पैगंबर की उम्मत और जिनमें इतने नबी आए हैं, लेकिन जब वो पैगंबर की उम्मत पैगंबर की तालीमात को तर्क कर देगी, पैगंबर की रहनुमाई को छोड़ देगी, तो उनकी हालत कैसी होगी? ये हमारे सामने नमूना है यहूद कि जिन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में ऐसी इंसानी कलाम में खटमट कर दिया कि उसकी असली हालत ही बाकी नहीं रही। और अगर कुछ कलमात, कुछ इबारतें, कुछ मसाइल अपने असली रूह में, असली हालत में बाकी थे, तो यहूद के उलमा ने, यहूद के मशाइख ने उसमें ऐसी मनमानी तवीलें, मानवी तब्दीलियाँ करके, मनमानी तवीलें करके तौरात की असल हकीकत को मसक कर दिया था। जैसे कुरान करीम ने आगे सूरह बकरा में किस्सा मन कलीला कि दुनिया के माल की खातर अल्लाह की किताब में तहरीफ कर देते थे। वो लफ्ज़ी तब्दीलियाँ भी की हैं, मानवी तब्दीलियाँ भी की हैं, तावीली तब्दीलियाँ भी की हैं। तो अल्लाह ताला ने यहूद की रहनुमाई के लिए, यहूद को ये बताने के लिए कि दीन हक क्या है और अल्लाह की नज़र में किन नज़रियात की, किन अकायद की, किन आमाल ज़िंदगी की, किन सियासी फ़िक्रात की, सियासी तफक्कुरात की अहमियत है, वो बताने के लिए अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत फरमाई कि यहूद को ये दावत दो। लेकिन यहूद के उलमा, मशाइख, अवाम, सरदारान कौम की जो हालत जो थी, उनकी इतनी हालत बिगड़ी हुई थी कि हर आने वाले मुस्लिह के रास्ते में वो ऐसी रुकावटें डालते गोया कि वो ये ऐसे जैसे कि उनके ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने नबी आए, उनको समझाने के लिए, उनको राह रास्त पे लाने के लिए उन्होंने बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। यानी यहूद ने बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बताया कि तुम रस्मी अखलाक और फरसूदा अकायद को छोड़ दो, कुरान करीम तुम्हें वो हकीकी अखलाक, अकायद, अमाल ज़िंदगी बताने के लिए तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है
ये भी अल्लाह की किताब है। और ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी। तो ये तमहीद है सूरह बकरा की। अभी कुछ एक दो दरसों में और तमहीद चलेगी ताकि सूरत के तमाम सूरह बकरा के मज़ामीन, उनका पस मंज़र जो समझ आ सके, फिर उसको तर्जुमा और तफसीर समझना आसान है। तो लिहाजा आज इत्तफ़ाक़ करते हैं इसी पे। कल भी इंशाल्लाह जो सूरह बकरा की जो है इसका पस मंज़र जो है वो तारीख़ी पस मंज़र यहूद का और उसमें जितने आने वाले मज़ामीन का सीधा पहले जो है ना तफसील अर्ज़ की जाएगी, फिर जो है इंशाल्लाह तरतीब से तर्जुमा और तफसीर शुरू होगा। वमा अलीना इल्लल बलाग मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। अल्लाहुम्मा इश्फि मरदाना मरदल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अज़हिबिल बास रब्बिन नास, वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक युग़ादिरु सक़ामा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, दुनिया से इस करोना बीमारी को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे ही कब्ज़ाए कुदरत में है। ऐ अल्लाह, तू ही शाफ़ी है, तू ही शिफा देने वाला है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी टूटी फूटी तौबा को कबूल फरमा। जो भी दुनिया में मरीज़ हैं, कोरोना के हैं, दूसरी बीमारियों में, अल्लाह उन सबको शफा अता फरमा। जो महफूज है अल्लाह उनको महफूज रख, उनकी हिफाजत फरमा, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। जो है या अल्लाह जहाँ कहीं भी लॉकडाउन है अल्लाह उस लॉकडाउन को ख़त्म फरमा। हरमैन शरीफैन को आबाद फरमा, हरमैन शरीफैन की रौनकों को दुबाला फरमा और अपने घरों को, मसाजिद को, मदारस को आबाद फरमा। अल्लाह मसाजिद और मदारस की ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमईन।